सो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 का सोशोलॉजी जो है, क्लास 12 का सोशोलॉजी जिनका एग्जाम जो है 10 फरवरी को होने वाला आपका, यानी परसों आपका एग्जाम है, ठीक है, 10 फरवरी को सेकंड सिटिंग में। तो उनका जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर रिविजन करके जाएँ और जो है क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव जरूर देख के जाएँ, ठीक है। क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2023 तक फाइनल एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उनको रिविजन कर ले। टोटल मान लीजिए कि 400 से 500 ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें, और कुछ ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर वाइज आपके पास बुक है, ठीक है, टारगेट का बुक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। एंड ये सब ऑब्जेक्टिव जो है ज़रूर देखकर रिवीजन करके जाइए। आपका एग्जाम में जो है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार्क आएंगे, ठीक है, 100% लड़ेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी जनसंख्या भी नहीं है, जनसंख्या घनत्व भी नहीं है, उद्योग भी नहीं है, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिकीकरण का परिणाम है, उनका परिणाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नए वर्गों का उदय, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामपुरा। क्या हो जाएगा? रामपुरा का अध्ययन किया गया था। चलिए अगला देखेंगे 4 नंबर यानी चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीयकरण का आधार नहीं है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 5वां क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीपी मुखर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाचार पत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? यानी भारतीय समाज में जो है जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी धर्म की प्रधानता, और ऑप्शन बी है कर्मफल में विश्वास, और ऑप्शन सी है आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास, ठीक है, इनमें से सभी करेक्ट लगाएंगे। चलिए ये सब क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, आप लोग को ज़रूर ये सब क्वेश्चन याद होगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। न्यू क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा, ये सब क्वेश्चन रिविजन करके जाइए। जिस भी विद्यार्थियों को ये सब क्वेश्चन याद है तो वो रिविजन कर लें, और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है वो याद कर लें, ठीक है। आपको जो है परसों एग्जाम जो होने वाला उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाता है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नकारात्मक प्रक्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, 1995 ईस्वी में भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4, यानी कि 450 लाख, ठीक है, 450 लाख थी। 1995 में जो भारत में मलिन बस्तियां थी उनमें कितना संख्या था लोगों को रहने वाली संख्या? तो 450 लाख, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अभी एक बार भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है, तो हो सकता है आपके, यानी कि परसों जो एग्जाम होने वाला उनमें पूछ दे, ठीक है, तो ज़रूर याद करके जाइएगा। चलिए अगला देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को क्या कहते हैं? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन। चलिए अगला देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप और अमेरिका की समस्या की सांस्कृतिक से प्रभावित होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 14 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से है, यह कथन जो है किसका था? तो आप लोग बताइए कमेंट करके, इसका कथन जो है कौन लिखा था ये कथन? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जॉनसन ने। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है, तो 100% संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? तो 100 वर्ष लगभग, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए, यह कथन किसका? यानी ज्ञान जो है उपयोगी होना चाहिए और व्यवहारिक भी होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान क्या क्या होना चाहिए? उपयोगी भी होना चाहिए, यानी काम भी आना चाहिए, और व्यवहार में भी
आना चाहिए। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई बी शर्मा। किसने कहा था ये कथन? तो आई बी शर्मा। ये सब ज़रूर याद कर लीजिएगा कि कौन सा कथन जो है वो किसने कहा था। चलिए अगला भी ये भी कथन वाला क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन पर एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है, यह कथन किसका है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलार्ड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों यानी जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 29 में, यानी आर्टिकल नंबर 29 में। यानी भारत का जो संविधान लिखा गया है उनमें जो है किस संविधान में लिखा गया कि अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? तो कौन सा धारा में? तो धारा 29 में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एवं समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्णता को प्राप्त करता है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कील पैट्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता में सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यानी पूर्ण संलग्नता में सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कील मैट्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, शहरीकरण का लक्षण है। तो शहरीकरण का लक्षण क्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, कौन कौन सा है? व्यापार में विकास। ऑप्शन बी है एक शहर में चारों ओर केंद्रों का विकास। और ऑप्शन सी है ग्रामीण में शहरी प्रवसन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जो आपका परसों एग्जाम होने वाला सोशोलॉजी का, उनके लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर रिवीजन करके और याद करके जाइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? यानी 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको जो है नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति यानी निम्न में से कौन सी जनजाति जो है उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, खस जनजाति। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में डील करा चुके हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 24 नंबर क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शायद ये भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नागरिकों के साथ जाति, धर्म, वंश अथवा जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाता है? यानी कि जाति हो गया, जन्म हो गया, धर्म हो गया, ठीक है, जन्म स्थान यानी कि कौन से जगह पे पैदा लिए हैं, ठीक है, यानी वंश हो गया, कौन से वंश से आप पैदा लिए हैं, धर्म हो गया, जाति और धर्म तो एक ही हुआ। ठीक है, जाति मतलब हो गया कि एक ही धर्म का कई लोग, कई जाति, और धर्म मतलब हो गया 4 प्रकार का धर्म जो है। ठीक है, यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, ये सब धर्म हो गया। जाति में जो है एक ही कास्ट में कई प्रकार के जाति होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो है किस संविधान में, किस आर्टिकल में लिखा गया कि कोई भी जो है विभेद नहीं किया जाएगा? ठीक है, आपत्ति आपको नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 15 में। ठीक है, यानी आर्टिकल नंबर जो है 15 में ये चीज़ लिखा गया है कि आपको कोई भी त्रुटि, कोई भी विभेद नहीं कर सकता है। ठीक है, ये संविधान में लिखा गया है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर याद करके जाइएगा। चलिए अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति, जनजाति या समूह अपने से उच्च जाति, प्रायः द्विज जाति, ठीक है, के रीति रिवाजों, कर्म कांड, विचारधारा और मूल्य को अपनाकर समाज में अपनी जातीय स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृतिकरण। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, क्वेश्चन को ध्यान से समझ के स्क्रीनशॉट मार के याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, 28 नंबर का भी। परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारतीय जनजीवन, समाज व संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई है, ठीक है, जिसे ब्रिटिश शासक अपने साथ लाए थे, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी ब्रिटेन यानी अंग्रेज लोग जो है परिवर्तन को यहाँ भारत लाए थे, और अभी भी चल रहा है, वो क्या है? तो पश्चिमीकरण है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है,
चलिए अगला देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है 100% गारंटी के साथ। ये बात जो है किसने कही थी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आधुनिक भारत में प्रौद्योगिक उन्नति के साथ साथ नगरों का विभाजन होता जा रहा है, ठीक है। जो प्रौद्योगिक उन्नति भी हो रहा है, तरक्की भी हो रहा है, उसके साथ साथ नगरों का अलग अलग विभाजन भी हो रहा है। ऐसा बात, ये बात कौन कही थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन कहा था, तो श्रीनिवास यानी एम एन श्रीनिवास ने कहा था। ये क्वेश्चन अभी एक बार भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है, तो आपके जो है परसों एग्जाम में, परसों जो होने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, सोशियोलॉजी का। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर का यानी 30 नंबर क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा था। यानी कि बोला गया द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा था। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैक्यूल इल, ठीक है, जैक्यूल इल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणाएं किसने विकसित की थी। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास। ये सब क्वेश्चन आपको याद होगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, पर संस्कृति का संबंध, यानी पर संस्कृति का संबंध किससे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति। यहाँ पर संस्कृति लिख दिया गया तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति से। चलिए अगला देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परंपरा जो है भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। बाकी जो समाज में परिवर्तन कौन कौन ला रहा है, तो संस्कृतिकरण ला रहा है, पश्चिमीकरण ला रहा है, और औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, तीनों जो है भारत में सामाजिक में परिवर्तन, चेंज ला रहा है, ठीक है। बाकी जो परंपरा जो है, हमारा परंपरा जो चलता आ रहा है वो जो है समाज में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है, कोई भी परिवर्तन। क्यों, जो परंपरा हमारे जो बुजुर्गों ने दिया वही परंपरा को हम अपनाएंगे तो क्या समाज में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा ना। तो कुछ चीज़ जो है परंपरा को अपनाना अच्छा होता है, कुछ चीज़ें में जो है परंपरा को अपनाना अच्छा नहीं होता है। तो यानी कि सामाजिक परिवर्तन के लिए ये कारण नहीं है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, परंपरा हो जाएगा। चलिए इस जो है चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव था, कवर करा देंगे। अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर 8 का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव कवर करा देंगे, ठीक है। सारा इन चैप्टर में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। देखिए ऑब्जेक्टिव यही सब रहेगा आपको, निम्न में से किस संस्था की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्यशोधक समाज, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सारा जो है, यानी कि कुछ क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव है और कुछ जो है न्यू ऑब्जेक्टिव है। देखें ना आप लोग, देखिए ये सब न्यू ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव था, न्यू ऑब्जेक्टिव था, ज़रूरी आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का, द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा था। ये क्वेश्चन अभी एक बार भी नहीं पूछा गया, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा कौन लिखा था, तो जैक्यूल इल, ठीक है, ज़रूर याद कीजिएगा। काफ़ी वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में परसों जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। गारंटी तो नहीं लूँगा लेकिन 100% इतना है कि ये सब क्वेश्चन जो है अभी तक पूछा नहीं गया है। तो अगर एग्जामिनर सेट करेगा तो क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, तो सिलेबस से ही लाएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेगा। पॉलिटिकल साइंस में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया था थोड़ा बहुत, इसमें भी पूछ सकता है। 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस भी रहेगा, बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर वाइज से रहेगा, तो ज़रूर देख कर जाइए, ठीक है। और अच्छे से जो है 50 ऑब्जेक्टिव आप लगा के आइए, ठीक है। आराम से स्थिर से, गड़बड़ी मत कीजिए, थोड़ा आराम से देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, वही पहले हमारे सेट में रंग लीजिए, उसके बाद जो है टफ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आप लोग जो है सारा ऑब्जेक्टिव को ज़रूर याद करके जाएं, ठीक है। जो आज हम इस वीडियो में बताए हैं वो सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, ज़रूर याद करके जाएं। और अभी तक आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जो हम कल आने वाला है, जो वीडियो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का, वो भी आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।